देखो, अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो हमने ना कल ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की एक वीडियो शेयर की थी। ठीक है, उसमें ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बता रखा था किस तरह का होता है। देखो, यहाँ पे ना ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी रिंग्स हैं हेक्सागोनल रिंग्स हैं। यहाँ जो एक कार्बन है अपने नेबरिंग 3 कार्बन एटम से अटैच है, 1 2 3, ये वाला भी 1 2 3। ये बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर मैं पूरा बना नहीं सकता, तो एक लेयर तो इस तरह से बनेगी। ठीक है, बिल्कुल इसी के नीचे एक और लेयर बना लेते हैं हम। ठीक है, जिसे मैं चलो यहाँ यहाँ मार्क कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे 2 लेयर बन गई। इन 2 लेयर के में ना इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे हम वीक वैंडरवॉल फोर्स कहते हैं। ये क्या है? वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लेयर 1 और ये लेयर 2। तो जो अलग अलग लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक वैंडरवॉल फोर्स है। इस फोर्स ऑफ वीक फोर्स की वजह से ये लेयर्स ना इस तरह से स्लाइड कर सकती हैं। यानी कि तुमने देखा होगा जैसे ये एक बुक है, इस बुक में ना ये देखो, ये लेयर आगे पीछे स्लाइड कर सकती है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये स्लाइडिंग हो सकती है इसके अंदर। तो ये लेयर्स ना स्लाइड कर सकती हैं, इस वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है। ठीक, दूसरी चीज़, क्योंकि एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होते हैं? 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसके गुड कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट layer is joined to 3 other carbon atom by strong covalent bond to form flat hexagonal rings. Hexagonal मतलब 6 साइड वाली rings. The various layers of carbon atom in graphite are quite far apart so that no covalent bond can exist between them. ये layers इतनी दूर होती हैं कि इनके बीच में covalent bond exist नहीं कर सकता, इसीलिए एक weak van der Waals force आता है। Various layers in graphite are held together by weak वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, एक टाइप का फोर्स होता है। दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। दे कैन मतलब लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, जो लेयर हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर इन लेयर्स ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। जो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है लेयर्स में ग्रेफाइट, इसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और तुमने देखा होगा इन ए लेयर अ कार्बन एटम इज लिंक्ड विद 3 कार्बन एटम बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मेकिंग द ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बनाता है। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल के आता है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेक्सागोनल रिंग्स हैं। ठीक है, एक कार्बन अपने नेबरिंग 3 कार्बन से लिंक्ड है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इन लेयर्स के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स है। तो इस वीक वैंडरवॉल फोर्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो गया। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, तो इसलिए क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और एक बार वो वीडियो दोबारा देख लेना जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट एक्सप्लेन किया हुआ था।